हेलो दोस्तों, मेरा नाम है वीरेन और आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूं 5 ऐसी बातों पर जिनसे आप अपनी एस्ट्रो फोटोग्राफी को एक स्टेप आगे ले जा सकते हैं। तो चलिए करते हैं बात। दोस्तों, एस्ट्रो फोटोग्राफी के लिए मेरा सबसे पहला पॉइंट है आपके कैमरा और उसकी सेटिंग। कैमरा के लिए अक्सर लोगों को ऐसा लगता है कि आपके पास कुछ अलग टाइप का कैमरा होना चाहिए, बट ये एक मिथक है। अगर आपके पास एक मोबाइल फोन है या फिर आपके पास एक बेसिक डीएसएलआर है तो भी आप अपने लिए अच्छे एस्ट्रो फोटोग्राफ्स क्लिक कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि सेटिंग कौन सी रखनी है। सबसे पहले बात करते हैं मोबाइल में कौन सी सेटिंग होनी चाहिए। अगर आप सिर्फ स्टार ट्रेल यूज करना चाहते हो तो शटर स्पीड को 30 सेकंड के आसपास रखिए, अपर्चर को मैक्सिमम में रखिए और जो आपका आईएसओ है वो आपका करीबन 400 से 800 तक के आसपास में रहेगा। अगर आप स्टार गेजिंग या फिर सिर्फ स्टार जो गैलेक्सी है उसको शूट करना चाहते हैं अपने मोबाइल फोन से तो यहाँ पर आपको आईएसओ ज्यादा रखना पड़ेगा और आपका जो अपर्चर है वो अभी भी मैक्सिमम पे ही रहेगा और जो आपकी शटर स्पीड है वो सब्जेक्टिव रहेगी। वो हो सकता है आपको 10 सेकंड के आसपास में आपको उसका शॉट लेके देखना पड़ेगा। ये 1 या 2 बार ट्राई करने के बाद आपको श्योर हो जाएगा। जहां पर आपके जो स्टार हैं उसमें जो टेल है वो नहीं आ रही है, वो शटर स्पीड आप यूज कर सकते हो, मतलब थोड़ा सा कम शटर स्पीड रखनी पड़ती है। अगर हम बात करें किसी डीएसएलआर की तो यहाँ पर भी स्टार ट्रेल के लिए आपको सेम सेटिंग रखनी होती है। 30 सेकंड तक का जो आपका शटर है वो रहेगा। अपर्चर आपका 3.5, 5.6, 4.0 जो भी आपका मैक्सिमम ओपनिंग है वो आपकी अपर्चर रहेगी। ध्यान रखिएगा अपर्चर मैक्सिमम ओपनिंग वाला चाहिए। उसके बाद जो आईएसओ है वो रहेगा करीबन 400 से 1600 के बीच में। अगर आप स्टार गेजिंग या गैलेक्सी शूट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें एक सेटिंग फॉलो करनी होती है, वो है 500 डिवाइडेड बाय आपकी जो फोकल लेंथ है वो। तो अगर आप 50 mm से शूट कर रहे हो तो 500 डिवाइडेड बाय 50 mm आपका जो शॉट आएगा वो बनेगा 10 सेकंड का। तो इसी तरीके से आपकी जो वैल्यू निकल के आती है 500 डिवाइडेड बाय आपकी फोकल लेंथ, इफेक्टिव फोकल लेंथ, वो आपको अपनी शटर स्पीड रखनी है। उसके बाद अपर्चर आपका अभी भी जो मैक्सिमम ओपनिंग पे रहेगा और जो आईएसओ है वो इस बार आपको पॉसिबिलिटीज हैं कि शायद 6400 तक बढ़ाना पड़े, तभी आपको एक अच्छा गैलेक्सी फोटोग्राफ मिलेगा जो ब्राइट होगा। एस्ट्रो फोटोग्राफी के लिए दूसरी बेसिक रिक्वायरमेंट है आपका इन्फिनिटी फोकस। इन्फिनिटी फोकस को आप इस तरीके से समझ सकते हो कि जब भी हम कोई शॉट ले रहे होते हैं तो हमारी एक फोकस हमारा किसी न किसी पॉइंट पे होता है, लेकिन क्योंकि जो आपके स्टार्स हैं, जो आपका सब्जेक्ट है वो स्टार्स हैं और वो बहुत दूर हैं तो उतनी दूर तक आपका फोकस नहीं जाता जनरली। तो हम उस वर्ड उसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं, दैट इज इन्फिनिटी फोकस। इन्फिनिटी फोकस का मतलब हो गया कि आप अपने फोकस को इन्फिनिटी में डाल देते हो कि मतलब जो भी इससे पीछे की चीजें हैं वो सारी चीजें फोकस में आ जाएं। इन्फिनिटी फोकस को अचीव करने के बहुत सारे तरीके हैं। पहला तरीका, आपके जो डिजिटल लेंसेज हैं उनमें एक मीटर बना हुआ आता है जिसमें इन्फिनिटी का साइन होता है। आप अपने फोकस को मैनुअल करिए और सिंपली उस जगह पे ले जाके अपना जो फोकस है उसको रख दीजिए। उसके बाद जो भी आप शॉट लेंगे वो इन्फिनिटी फोकस का शॉट आएगा, यानी कि आपके स्टार्स आपको फोकस में मिलेंगे। दूसरी चीज, अगर ये पॉसिबिलिटीज नहीं है, मतलब आपके पास जो लेंसेज हैं उन लेंसेज में अगर वो डिजिटल मीटर नहीं है तो फिर आप एक काम कर सकते हो कि दिन में जो भी आपके सबसे ज्यादा दूर दिखने वाला एरिया है उस एरिया को आप अपने फोकस में ले लीजिए। मैनुअल फोकस करके उस एरिया को अपने फोकस में ले लीजिए और जहां पर आपका लेंस उस एरिया को फोकस में लेता है वहां पर आप अपने लेंस पे एक मार्क कर दीजिए। मैंने अपने 18-55 mm लेंस में वो मार्क किया हुआ था जिससे कि मैं एस्ट्रो फोटोग्राफ कैप्चर कर सकूं। तो ये आप बहुत इजीली कर सकते हो। दिन में जो भी सबसे ज्यादा दूर आपकी चीज है उस चीज को मार्क करके मैनुअल फोकस में मार्क कर लीजिए और नाइट में उसी मार्किंग पे अपना लेंस रखिए और आप अपना एस्ट्रो शॉट ले सकते हो। दैट इज एन इन्फिनिटी फोकस। लोगों को ऐसा लगता है कि बहुत दूर तो है बट स्टार जितना दूर नहीं है तो क्या फोकस कैसे आएगा? ऐसा नहीं है। टेक्निकली अगर हम बात करें तो ऐसा माना जाता है कि एक सर्टेन रेंज के बाद जो भी चीज फोकस में है वो और उसके पीछे की सारी चीजें एक जैसे फोकस में नजर आती हैं। सो तीसरा जो हमारा पॉइंट है वो है कि एस्ट्रो फोटोग्राफी के लिए सबसे बेस्ट टाइम आपका कौन सा है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि समर एक्चुअल में ट्रैवलिंग के लिए बहुत अच्छा रहता है पहाड़ों पर, लेकिन मैक्सिमम टाइम में समर में आपके अच्छे एस्ट्रो फोटोग्राफ्स नहीं आते हैं क्योंकि जो माउंटेन्स हैं अक्सर वहाँ पे वाइल्ड फायर की वजह से बहुत धुआं हुआ रहता है, या जो गर्मी है उसकी वजह से जो हेज बनी रहती है उस हेज की वजह से हमारी जो विजिबिलिटी होती है वो बहुत कम हो जाती है। इवन हमारे स्टार्स भी बहुत कम दिखते हैं अनटिल अनलेस आप बिल्कुल हाई माउंटेन पे ना चले जाओ। अगर हम बात करें गैलेक्सी शूट के लिए तो आपके लिए बेहतर जो टाइम है वो अगस्त से लेके
फरवरी मार्च तक का रहता है। इस टाइम पे आपको सबसे बेहतरीन स्टार गेजिंग मिलती है, सबसे बेहतरीन एस्ट्रो फोटोग्राफ्स मिलते हैं। लेकिन अगर आप समर में भी जा रहे हैं तो आपको फोटोग्राफ्स मिल सकते हैं। हाई माउंटेन्स पे जाना पड़ेगा या लो माउंटेन्स पे भी पॉसिबिलिटीज हैं। पॉसिबिलिटीज आर ऑलवेज देयर, बट जो क्लियरिटी है या जो डेंसिटी है स्टार्स की, वो आपको मैक्सिमम टाइम पे विंटर्स में बहुत अच्छी नजर आती है। एक चीज और ध्यान रखने वाली बात है, वो ये है कि कौन सा जो पूरा महीना है, महीने में 30 दिन है, इतने में कौन से ऐसे डेज हैं जहां पर आपको सबसे बेहतरीन विजिबिलिटी मिलेगी। तो इसके लिए माना जाता है कि 10 तारीख के बाद से और 20 तारीख तक, 10 से 20 के बीच का जो टाइम है, दिस इज द बेस्ट टाइम टू शूट गैलेक्सी एंड द स्टार गेजिंग बोथ। ये जो 10 तारीख से 20 तारीख के बीच का टाइम है, यहाँ पे 14 या 15 तारीख को हम मान लेते हैं कि ये मून का सेंटर है। यहाँ पे मून एक बार ड्रॉप हो रहा होता है एंड देन फिर राइज हो रहा होता है, तो इस बीच में इसकी लाइट सबसे कम होती है। तो इस वजह से हम अगर नोटिस करें तो 10 तारीख से 20 तारीख के बीच में हमको बेस्ट शॉट मिलते हैं, जब हम गैलेक्सी और स्टार ट्रेल या स्टार गेजिंग इस टाइप के शॉट ले सकते हैं। इसके बाद अगर आप देखोगे 20 तारीख के बाद मून धीरे धीरे अप होना शुरू हो जाता है, जिससे उसकी ब्राइटनेस बढ़ती है और आपकी जो इमेजेस हैं उनमें स्टार की लाइट, जो स्टार हैं बेसिकली उनकी जो ब्राइटनेस है वो कम होती चली जाती है, बिकॉज आपका एम्बिएंट लाइट जो है वो बढ़ रहा है। जैसे जैसे आपका एम्बिएंट लाइट बढ़ेगा वैसे वैसे आपके जो स्टार हैं उनकी जो ब्राइटनेस है वो कम होती चली जाएगी। आपका जो पर्टिकुलर स्टार है, आप कोई नेबुला देखना चाहते हैं या आप कोई गैलेक्सी देखना चाहते हैं, उसकी लोकेशन कहाँ पे होनी चाहिए, किस टाइम पे होनी चाहिए, इन चीजों को भी आपको पता होना चाहिए। जिस चीज को आप ढूंढ रहे हो वो चीज आपको कब मिलेगी और कहाँ मिलेगी। तो इसके लिए सिंपल सा है, आप बहुत सारे ऐप्स को यूज कर सकते हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं। एक सॉफ्टवेयर है स्टेलेरियम, इस सॉफ्टवेयर को यूज किया जा सकता है। ये आपके मोबाइल फोन में भी चलता है और ये आपके लैपटॉप या पीसी में भी चलता है। इसमें अच्छी बात यह है कि आप अपने सिंपली कोऑर्डिनेट्स डाल के देख सकते हो कि वहां पर किस टाइप की गैलेक्सी आपको नजर आने वाली, कितने एंगल में नजर आएगी, कितने बजे नजर आएगी, और भी बहुत सारी चीजें जो भी स्काई से रिलेटेड चीजें हैं वो आपको इसमें मिल जाती हैं। तो बहुत सारी जो कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन आप अपने घर बैठे, मतलब इवन अभी मैं ट्रैवल पे गया भी नहीं हूँ, फिर भी मैं उन चीजों को कैलकुलेट कर सकता हूँ जस्ट यूज ऑफ दैट सॉफ्टवेयर। सो अगर आप इस सॉफ्टवेयर को देखोगे इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जस्ट चेक द ऑप्शन, जो भी आपको लगता है कि आपके काम का ऑप्शन है उस ऑप्शन को आप यूज कर लीजिए। इसके अलावा भी बहुत सारे और सॉफ्टवेयर हैं। अगर आपको लगता है कि ये बहुत हैवी सॉफ्टवेयर है, मुझे कोई लाइट वेट सॉफ्टवेयर चाहिए, तो जो मैं अपना पर्सनली यूज करता हूँ स्टार ट्रैकिंग, क्योंकि मैं गैलेक्सी या ये सब चीजें बहुत कम करता हूँ, मुझे स्टार ट्रेल बनाना बहुत अच्छा लगता है। तो स्टार ट्रैकिंग एक सॉफ्टवेयर आता है, बेसिकली ऐप आती है मोबाइल में, उसको यूज करिए। बहुत ही लाइट वेट ऐप है और फ्री ऑफ कॉस्ट है। सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, आपको टारगेट करना है कि किधर आपका ईस्ट है, साउथ है, वेस्ट है, नॉर्थ है, डायरेक्शन आपको दिख जाती है। उसके हिसाब से आप अपना कैमरा सेट करिए और अपने लिए आप अच्छा सा शॉट ले सकते हो। ध्यान रखने वाली चीज ये है कि जब भी आप इस टाइप का शॉट लेते हैं जहां पे आप एस्ट्रो फोटोग्राफी कर रहे हैं, तो अपने कैमरे में ग्रिड को ओपन करिए, जो हम रूल ऑफ थर्ड की जो ग्रिड होती है 3x3, उस ग्रिड को ओपन करिए और उसके एक रो में, जो सबसे नीचे वाली रो है, उस रो में लैंड वाला पार्ट रखिए। उसके बाद जो बाकी के 2 रो हैं उनमें आप अपने लिए जो स्काई वाला पार्ट है उसको रख सकते हो। सो दोस्तों, अभी तक जो भी हमने बात की उसमें हमने बात की कैमरा सेटिंग के बारे में, उसमें हमने बात की इन्फिनिटी फोकस के बारे में, हमने ये जाना कि बेस्ट टाइम कौन सा है एस्ट्रो फोटोग्राफी के लिए, और ये भी कि आप अपने जो भी स्टार गेजिंग या स्टार ट्रेल या फिर अगर आप गैलेक्सी इनको शूट करना चाहते हैं तो उनको आप कैसे लोकेट कर सकते हो। तो फाइनली यहाँ पर एक चीज और आती है, आपने इन सबको यूज कर लिया और उसके बाद आप एक फोटोग्राफ लेके आए, अब बारी है उस फोटोग्राफ को प्रोसेस करने की। तो जो मेरा फाइनल पॉइंट है वो है कि किस तरीके से आप अपने जो शॉट्स हैं उन शॉट्स को प्रोसेस करेंगे। प्रोसेसिंग के लिए ऑलमोस्ट मुझे ऐसा लगता है कि लाइटरूम इज द बेस्ट सॉफ्टवेयर। आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, सारे जितने भी फोटोग्राफ्स आप लेके आए हो उन सारे फोटोग्राफ्स को एक साथ आप अपने लाइटरूम में इंपोर्ट करिए। सब पे एक जैसी सेटिंग लगेगी, बिकॉज आपका कैमरा हमेशा ट्राइपॉड पे होता है या कहीं ना कहीं एक फिक्स जगह पे होता है जहां से एक ही जैसे शॉट लिए जा रहे हैं, सारे के सारे शॉट एक ही जैसे लिए जा रहे हैं। तो आपके पास ये ऑप्शन है कि आप एक ही बार में सिंगल शॉट में सारे के सारे जितने भी फोटोग्राफ्स हैं उन फोटोग्राफ्स को एक जैसे एडिटिंग कर सकते हो। आपको कोई चीज हटानी नहीं होती, कोई चीज जोड़नी नहीं है। तो सिंपल सा लाइटरूम में डालिए, अपनी जो लाइट है उसको करेक्ट करिए, कलर करेक्शन करिए
और उसके बाद फाइनली सबको एक साथ एक ही सेटिंग पे एक्सपोर्ट किया जा सकता है। तो आपने जो भी चेंजेस करने हैं वो सब एक ही बार में हो जाते हैं। और क्योंकि लाइटरूम बहुत अच्छे से जो आपकी रॉ फाइल्स हैं या जो भी बेस फाइल्स है उसको बहुत अच्छे से प्रोसेस कर सकता है। आपके थॉट्स कुछ और हो सकते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि कंपैरेटिवली लाइट और कलर को बहुत अच्छे से हैंडल किया जा सकता है अगर आप लाइटरूम यूज कर रहे हैं। उसके बाद आपने सारी फोटोज अपने पीसी पे एक्सपोर्ट कर ली। अब बारी आती है उनको स्टिच करने की। अगर आप एक स्टार ट्रेल बना रहे हो तो स्टार स्टैक्स बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, फ्री ऑफ कॉस्ट सॉफ्टवेयर है, बहुत छोटा सॉफ्टवेयर है और इसमें आप सारी फोटोज अपने इंपोर्ट करिए और उसके बाद सिंगल क्लिक पे ये आपका पूरे का पूरा स्टार ट्रेल बना के आपको दे देता है। खास बात यह है कि आप इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो। तो इस तरीके से आपके पास दो बहुत ही बेसिक सॉफ्टवेयर हैं, पहला है लाइटरूम और दूसरा है स्टार स्टैक्स। इन दो सॉफ्टवेयर के थ्रू आप पूरे का पूरा जो आपने अभी तक का काम किया था अपने एस्ट्रो फोटोग्राफी पे उसका एक बेस्ट रिजल्ट ले सकते हो। तो दोस्तों ये थी एस्ट्रो फोटोग्राफी के बारे में 5 बातें। आई होप कि इनसे आपको नेक्स्ट टाइम अपनी एस्ट्रो फोटोग्राफी को एक स्टेप अप करने में हेल्प मिलेगी। इस वीडियो के बारे में अपने थॉट्स मुझे कमेंट करना ना भूलें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।